मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे 1 लाख से कर रहा है, चाहे 1 करोड़ से कर रहा है, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जानकारी लेने का फ़ायदा ये है कि आप किसी चीज़ को 6 महीने बाद या साल भर बाद रिग्रेट करो कि हमने ये गलत डिसीजन ले लिया या ऐसा हमने गलत कर दिया। उससे बेहतर ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तभी आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके डाउट्स हों, जैसे कि किस फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस फंड का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कितना इस फंड में रिस्क है। सपोज़ कि हर एक बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है भाई, हर एक बंदे की रिस्क प्रोफाइलिंग अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई पर्सन है जो अपने घर में इकलौता कमाने वाला है, उसके ऊपर 4 जने डिपेंड हैं, उसका रिस्क एपेटाइट कम होगा। कोई बंदा है जिसके घर में 4 मेंबर हैं, चारों कमाने वाले हैं, उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आप सबसे पहले अपना एक जो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है वो आप डिस्कस करो। उसके बाद आप देखो कि मुझे कौन सा फंड मेरे को सूट करता है। उसके लिए हम हैं, एक मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हरिद्वार से है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। कोई कहीं बाहर है, उसको लगता है कि भाई मुझे अपने लोकल एरिया में कोई पर्सन चाहिए, वो वहाँ पर भी कोई एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके वो वहाँ पर भी डिस्कस कर सकता है। बट मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आप सबसे पहले जो भी आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको डिस्कस करो। कितना समय तक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो उस चीज़ को आप डिस्कस करो। क्या आपके गोल प्लान्स हैं, मतलब आप उस पैसे को क्या करोगे। देखो, हमें जनरली जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने देखा है कि उनके पास कोई एक ऐसा कोई गोल प्लान नहीं होता कि हम इस पैसे का क्या करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट उनको ये नहीं पता कि हम इस इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे कब। तो आप उस चीज़ को आप एक गोल प्लान करो। वो गोल कुछ भी हो सकता है, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकती है, आपका कोई बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, कोई आपका ड्रीम होम हो सकता है, कोई आपकी ड्रीम कार हो सकती है। कोई भी एक गोल से आप उस अमाउंट को लिंक करो। तीसरा, आप ये देखो कि मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है, यानी मार्केट बढ़ता भी है घटता भी है। तो आप हमेशा ये देखो कि क्या हम मार्केट की उतनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी बात यह है कि उसमें हर प्रकार के पर्सन के लिए फंड्स हैं, हर प्रकार के पर्सन के लिए प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, उसके लिए भी फंड्स हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका रिस्क एपेटाइट कम है, जो ज़्यादा अपने पैसे को अप एंड डाउन नहीं देख सकता, उसके लिए भी फंड्स हैं। कोई ऐसा पर्सन भी अगर है ना जो बोलता है कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है लेकिन मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी डेट फंड्स अवेलेबल हैं। कोई पर्सन बोलता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रकार के फंड्स रखने हैं, यानी कि मेरे को स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है, एफडी टाइप प्रोडक्ट्स भी चाहिए, गोल्ड टाइप प्रोडक्ट्स भी चाहिए, तो उसके लिए भी फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कोई पर्सन अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, उसको उसके नेचर के हिसाब से फंड्स मिल जाते हैं। बट आपको उस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये वीडियो बनाने का जो एक थोड़ा सा मन इसलिए भी आया क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा कि अक्टूबर से लेकर अभी मार्च तक, अक्टूबर 24 से लेकर मार्च 25 तक थोड़ा सा अभी मार्केट करेक्ट हुआ। तो जो लोग कोविड से पहले का जिनका इन्वेस्टमेंट था उनको तो इस बात की नॉलेज है कि मार्केट घटता है, बढ़ता है, फिर नीचे भी जाता है, वापस कवर हो जाता है। लेकिन जो लोग अभी कोविड के बाद में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो लोग थोड़ा सा घबरा गए। उनको लगा कि पता नहीं हमारा ये पैसा कब बढ़ेगा, हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, हमें तो पैसा निकालना था लेकिन ये तो मार्केट गिर गया। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट हमेशा से ऐसा चलता है। आज मार्केट जैसा चला, आज से 10 साल पहले भी मार्केट ऐसे ही चलता था। अप एंड डाउन पार्ट है, मतलब वो जो चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे रही है वो इसीलिए दे रही है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो जब भी कभी आप पैसे को डालो, हमेशा उससे पहले आप अपनी जानकारी क्लियर करो और समझो कि इसमें क्या रिस्क है, क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं सकता। अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा, जब भी आप पैसे निकालो, देखो इन्वेस्टमेंट से कभी भी पैसा ऐसा नहीं निकलता कि हमें कल पैसा चाहिए और वो पैसा निकल जाएगा। हो सकता है मार्केट डाउन, कोई इमरजेंसी है, मार्केट डाउन है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें पैसा वो चाहिए जो वैल्यू है। लेकिन ओवरऑल जब भी कभी आपका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट लगा है या शेयर्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट लगा है,
तो आप पहले प्लान करो कि मुझे 2 साल बाद पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, 3 साल बाद पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो मैं किस तरीके से उस पैसे को निकालूं, क्या उसका एक बेहतर तरीका रहेगा। हो सकता है कि वो पैसे आप धीरे धीरे निकाल लो ताकि आपके ऊपर जो टैक्स का इम्प्लीकेशन है वो भी कम आए। ऐसा भी हो सकता है कि आज अगर मार्केट वैल्यू अच्छी है और आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप आज उस पैसे को निकाल कर एफडी कर दो। एटलीस्ट वहाँ पर 8% की श्योरिटी तो है। यहाँ पर तो ये भी नहीं पता कि अगले 1 साल के बाद क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो। जो भी आपके शॉर्ट टर्म के खर्चे हैं, या तो आप उसको डेट फंड में रखो या फिर आप उसको अपने बैंक में एफडी बना कर रखो। कभी भी शॉर्ट टर्म के पैसे को इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पार्क मत करो, क्योंकि अगर मार्केट अचानक से गिर जाए, जो कि किसी भी कारण से गिर भी सकता है, और आपको वहाँ पर अपना पैसा निकालना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस में ही पैसा निकालना पड़ेगा। बाकी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको कभी भी कुछ पूछना हो, कोई आपके डाउट्स हों, आपको ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे स्टॉक मार्केट में मैं 12th के बाद आ गया था। अभी मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। इन बिटवीन मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, और इतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ में मैं डील करता हूँ, हर एक प्रकार के। उसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं शायद जिन्होंने सिर्फ 500 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए। तो मेरे पास वो एक वास्ट एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि कहाँ पर, किस पॉइंट पर क्या इमोशंस ट्रिगर होते हैं, कहाँ पर व्यक्ति डरता है, और उसको कैसे हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप एजुकेशन को भी एक अपना पार्ट बनाओ। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सीखते रहो, और ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2 साल बाद आप उसको निकाल लोगे, नहीं। स्टॉक मार्केट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये आपको, आपके पास एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से सीख कर करोगे तो आपको इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च करके कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, या कुछ भी आप, कोई आपका फ्रेंड कर रहा है, आप उससे सलाह लेकर करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक गलत डिसीजन भी हो सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, हमेशा सीख कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करो। आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है। आपको 2 साल 3 साल बाद ऐसा ना लगे कि हमने कोई एक गलत डिसीजन ले लिया या हमने गलत जगह पैसा डाल दिया। बाकी आपके क्वेश्चंस के लिए, जो भी आपको एडवाइस चाहिए उसके लिए, आप इन्वेस्टमेंट करो या ना करो वो एक बात की बात है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू।